तो ये जो है फर्स्ट शिफ्ट है 12 अप्रैल का, फिर से ये फर्स्ट शिफ्ट है और इसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब बातें उठता है, देखिए मैं आपके लिए एक नया चीज़ किया हूँ। जो पेपर यहाँ पे डिस्कस होता है ना, उसी का मॉक टेस्ट एग्ज़ाम इनसाइट ऐप पे है। एग्ज़ाम इनसाइट ऐप जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कीजिएगा, टेस्ट में जाइएगा। कुछ टेस्ट तो फ्री है, इसका सॉल्यूशन तो आपके पास है ही। अगर कुछ को क्या होता है, क्वेश्चन याद होना चाहिए, पैटर्न याद होना चाहिए, कितना स्कोर होता है, तो आप पहले होता है तो पहले टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद पेपर यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए या यहाँ पे आकर के देखिए। तो एक ये भी आपके पास बेनिफिट है। और दूसरा, अभी हम लोग अब पेपर को स्टार्ट भी करेंगे और शायद आज वैकेंसी आ भी गया होगा, 17 सितंबर को ही है। तो आज जो है 17 सितंबर भी है, तो आपको पेपर का भी जो है पेपर बोलते हैं CGL एग्ज़ाम, 17 सितंबर को CGL का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी था, तो मे बी आ भी गया होगा। तो ये भी कुछ देर में कंफर्म हो जाएगा, एग्ज़ाम इनसाइट के टेलीग्राम ग्रुप में आ जाता है। तो आप चाहें तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, जहाँ पे ये छोटे मोटे इन्फॉर्मेशंस, ऑनलाइन अप्लाई लिंक, मॉक टेस्ट, सब आपको इन्फॉर्मेशन, क्विजेज भी आते रहते हैं, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आखिर काफ़ी सारी बातें हम लोग करते रहते हैं। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर को। जल्दी से पेपर को भी बनाना है और एकदम यूनिक तरीके से बनाना है। ठीक है, कितना स्मार्ट आंसर करते हैं, राइट। तो ये चीज़ों को हम लोग देखते हैं, और कुछ अगर बातें हो आप लोग के मन में चलता हो तो आप ज़रूर पूछा करो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुझसे जुड़ नहीं पाओगे, कमेंट करो, मुझे भी डायरेक्ट मैसेज दिख जाता है। हमारा इंस्टा ID भी सेम है, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट के लिए मैंने अपना स्पेशल प्रोविज़न डाल करके मैं सारे के सारे CGL को मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप लोग वहाँ पे जा कर के ज़रूर मॉक टेस्ट दीजिए। ये हमारा आखिरी रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, वहाँ पे ज़रूर जाइए। ठीक है ना, बाकी फिर कुछ नया चीज़ आएगा तो हम बताते रहेंगे, और आपके लिए ही तो हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं अभी अब। ठीक है, तो चलिए, तो पेपर की तरफ आते हैं और डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं पेपर क्वेश्चन से ही। आज हमारे पास कुछ बैकग्राउंड में कुछ नहीं है इसका, ठीक है ना। तो चलते हैं पेपर दिखाया जाए। चलो, पेपर खुल जाओ, सिम ऊपर हो जाओ। चलिए, पहला क्वेश्चन 1 आपके सामने है। इसमें इस बार मैंने कोई इजी टू डिफ़िकल्ट अरेंज बिल्कुल नहीं किया है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन और आंसर जो लगभग सीक्वेंस में ही है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है एज यूजुअल किसके जैसा है। पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट, ये आपको मिरर इमेज पे है, और ये मिरर इमेज में आपको पता है कि ये क्वेश्चन का अगर आप मिरर इमेज बनाते हो तो किस तरह से बनेगा, ऐसा ही बनेगा ना। बताओ, क्या इसमें आंसर होगा? नहीं होगा। अब देखा जाए, अगर आपके पास फास्ट तरीका है देखने का तो जी बिल्कुल सही है। R उल्टा हो गया, ये R कभी हो नहीं सकता है, सही है ना, उल्टा हो गया ना ये। अब इसमें देखा जाए तो L बिल्कुल गलत है, L इस तरह से नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं था, रिमूव करके आंसर तक पहुंचा दिया आप लोगों को बिना कुछ कहे सुने। और मिरर इमेज का मोस्ट ऑफ बच्चे को कॉन्सेप्ट होगा कि ये लेफ़्ट का राइट में, राइट का लेफ़्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। अगर आपको अल्फ़ाबेट पे प्रैक्टिस करना है मिरर इमेज कैसे बनता है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है ना, इसको इस तरह से बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। A B C D E F G H एक्सेट्रा, इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ, यही सब चीज़ें यहाँ पे मिलते हैं ना। इसी में ये कैपिटल लेटर है तो आप स्मॉल लेटर को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, राइट, इस तरह से। समझे, राइट। तो ये कर लीजिएगा आप। हाँ, ये आपका काम है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोडिंग डिकोडिंग का सम है। इसमें सेंटेंस कोड है, सेंटेंस कोड। आप चाहें तो इसको एकदम आसानी से बना सकते हैं, एकदम आसानी से। क्वेश्चन क्या है कि पे का कोड करना है। ये देखिए, पे का कोड करना है। पे कहाँ पे विजिबल है? पे यहाँ पे विजिबल है, इस जगह पे। इसमें अटेंशन भी है और प्लीज़ भी है। प्लीज़ यहाँ पे भी है,
अटेंशन यहाँ पे भी है, यानी दो कोड इसका कॉमन अगर इसमें होगा, दो कोड कॉमन मीन्स ये भी है और ये भी है, तो अपना आंसर यही हो जाएगा ना, सॉरी ये तो इसका हो जाएगा, योर का ये हो जाएगा, और इसमें जो बच जाता है ये किसका हो जाएगा, पे का हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, RUW, कॉमन बेस पे। इस क्वेश्चन को कॉमन बेस पे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले सम की तरफ। अगला सम आपके सामने U आ चुका है, जल्दी से बताइए क्या चल रहा है इसमें। ये एनालॉजी का सम है, किसका है, एनालॉजी का, यानी इसका रिलेशन इसके साथ, तो आगे क्या होगा पता है। इसमें क्या चल रहा, 13 4 जा और 13 7 जा, सिमिलर हो जाएगा 18 4 जा और 18 7 जा। 18 7 जा कितना, 18 का टेबल याद होना चाहिए जल्दी से, 18 का टेबल याद नहीं होता तो एग्जाम ऐसे करना चाहिए। 10 7 जा 70, 8 7 जा 56, यानी कि 126 राइट ना, तो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये टेबल याद करने का टेक्निक होता है मल्टीप्लाई करने के लिए। हाँ, अगला सम आपके सामने है। नेक्स्ट ये सीरीज का सम है, सीरीज में यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ सीरीज में इस जगह पे लिख रहा हूँ और उम्मीद है कि समझ में आएगा। देखिए 62 74 80 86 95 क्वेश्चन मार्क 158, यही है ना। देखिए यहाँ से यहाँ पे कितना डिफरेंस, 12 6 फिर से 6, यानी कि 12 हाफ 1, ठीक है ना। अब कितना 1.5 आगे, ठीक है ना, 1 हो गया, फिर 1.5, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो 9, फिर आगे 1.5 इसका। अब देखो ये इसका, अब इंटू टू मतलब कि 9 2 जा 9 इंटू 2 18, और 18 का ये सम कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 113। तो आपका आंसर 3 राइट ना। चलते हैं अगले सम पे, यही कलर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो दोनों सेम दिखता है। अगला सम क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी आसान है। हाँ, अभी यहाँ पे एक नया बात बताना है। जैसे नॉर्मल सीरीज आते हैं ना उसमें इजी होता है, बट इसमें ना लंबा खींचता है, लंबा दूर तक लेके जाता है। तो 26 जब होता है तो 27 को हम ए पढ़ते हैं, 28 को बी पढ़ते हैं, 29 को सी पढ़ते हैं। तो ये बातें आपको याद होना चाहिए, इस तरह से आप आगे बढ़ते हो। तो देखो H 8 होता है, O 15 होता है, V 22 होता है, C 29 होता है। कितना बढ़ा यहाँ से यहाँ पे 7 7 7, फिर 7 36 हो जाएगा। 36 मतलब कितना 10 मीन्स J, तो ये के वाला आंसर नहीं होगा। अब देखो ये Y में बहुत कम है चांस आंसर होने का, तो इसी तीनों में से कोई होगा, तीनों जगह पे X है। W इस तीनों जगह पे है, तो इसी का आंसर होने का बहुत ज़्यादा चांस है। हाईली रिकमेंडेड यही है और इसी का आंसर कर सकते हो। तो हम चेक कर लेते हैं। अब ई को सिर्फ चेक करना है हम लोगों को, ई को कितना फास्ट में करने की कोशिश करो उसके लिए मैंने बताया। इसको हम ई को चेक करते हैं, यानी कि S, ये S को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, S 19, S के बाद I कितना होता है, घट रहा है 10, यानी या आगे लेके जाते तो आगे भी जा सकते हैं, बट I होता है 9, 10 का डिफरेंस है। फिर Y देखा जाए तो 10 घसकेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 25, फिर 10 घटेगा तो 15, फिर 10 घटेगा
तो 5 पे क्या आ जाएगा, ई, क्या आ जाएगा, ई, और 36 पे कौन आ जाएगा यहाँ पे, जे, समझे। तो जे मतलब 10, 10 मतलब 36, ई मतलब 5, यानी कि जिसका स्टार्टिंग जे होगा और लास्ट में ई होगा वही आंसर होगा ना। तो अपना आंसर ये है। तो इसको मैंने कौन सा टेक्निक यूज किया समझा, कॉमन टेक्निक। इसमें सेम वैल्यू था, ये x x x यहाँ पे था, तो ये आंसर बहुत कम होने के चांस थे, तो हमने इसी को चेक किया, समझे ना, राइट, समझ गए होंगे आप। अगला सम देखिए, ये काफ़ी आसान है, ये क्लासिफिकेशन का है, क्लासिफिकेशन ऑड में आउट। क्लासिफिकेशन में फास्ट, हमारा एक ही अप्रोच है, फास्ट कैसे होगा। आपने 3 सॉल्यूशन देखा, उसमें हम काफ़ी स्लो चलते थे, फास्ट चलना है। ये देखिए, टी यू वी एन ओ पी सबका एक एक का, बी सी यू के साथ यू डब्ल्यू एन तो वी है, तो ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे वाई जेड ए बी सी हो रहा है ना, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू हो रहा है, एफ जी एच आई जे। अब देखो जेड के बाद ए बी एक ही गैप हो रहा था, ये अलग हो गया, इसमें एक ही गैप है, बाकी में 3 गैप है, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम इसी तरह से कीजिए, काफ़ी जल्दी बन जाएगा। हाँ, नेक्स्ट सम, काफ़ी मैं फास्ट लेके चल रहा हूँ, हाँ एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ओके, देखिए ये क्या है, मुझे ज़रूर लग रही है यहाँ पे मल्टीप्लाई चल रहा। अगर आप देखते हो 16 को 35 लिखा, क्या लिखा होगा, 16 2 जा प्लस 3। ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है अगर ये 2 जा हुआ है, आगे 3 जा हो सकता है, फिर ये इसका 2 जा हो सकता है, और 2 जा होगा तो यहाँ पे आ गया होगा 217। अब फिर ये तो देखो 3 जा है ना, 653, ये 3 टाइम्स में हो रहा है, यानी कि 3 जा तो 2 जा, 3 जा 2 जा, ये इंटू 2 टाइम्स वाला हुआ होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये 2 जा तो यहाँ पे 3 जा हुआ होगा, 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स जब हम करते हैं तो कितने ऐड होता है, 200, 17 51 प्लस 3 हर जगह। तो इसका देखा जाए तो 105 105 प्लस 2, यानी कि कुछ गलत नहीं हो रहा, इसमें 2 ऐड हो रहा है, सॉरी 3 में जब मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस 2, 105 प्लस 2, आंसर 107। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आता होगा, इसमें कुछ है ही नहीं एक्सप्लेनेशन करने वाला, सीरीज़ है, मैंने बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है ये, व्हेन, ओहो ये कहाँ से आ गया, इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, रुक जाइए 1 सेकेंड। देखिए ये वेन डायग्राम है, वो गलत आंसर यहाँ पे आ गया। वेन डायग्राम की बात करते हैं, ये वेन डायग्राम का समय है, यहाँ पे ऑप्शन गलत कॉपी पेस्ट हो गया होगा। तो देखो इसमें क्या है, प्लैनेट मीन्स कि ग्रह में 2 टाइप का ग्रह है, मंगल और शुक्र, ये दोनों हो सकते हैं ना, और ये राइट। तो आपका जो ऑप्शन ये मिलेगा उसी को राइट करना, ठीक है ना, क्योंकि एक कंप्लीट ग्रह में जो प्लैनेट होता है उसी में मार्स, वीनस, सब डिफरेंट टाइप के जितने भी हैं सब उसमें रहते हैं, राइट। तो इसका ये होगा डायग्राम, राइट ना। चलिए नेक्स्ट सम, ये जो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें, इसको देखिए, ये पक्का डिवीज़न होगा। अब डिवीज़न है, डी फॉर डिवीज़न, देखो
डी फॉर डिवीजन, इसको सम कर लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ पे 3 और ये से यहाँ पे टोटल कितना सम दे देगा 3, 9 हो गया। अब जो है ये 9 हो चुका है। अब देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए ये है 46, सी मतलब है सब्ट्रैक्शन, ए मतलब होगा एडिशन 13, बी मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन 5, ए मतलब होगा एडिशन, डी मतलब होगा डिवीजन, बी मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। राइट ना, हो गया। अब इसको देखा जाए तो ये 4 जा है, अब ये हो गया 36, राइट ना। अब दिस इंटू दिस 65 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस 46। अब देखिए अगर इस दोनों को सम कर लें ओवरऑल, ये दोनों का सम होता है 70, ये दोनों का 40 प्लस 30 70 में से 65 चला गया, बचा 5 प्लस 6 ओवरऑल हो जाएगा, ये 5 है ना, ये 5 है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 17 आपका आंसर हो गया। 17 आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, काफ़ी आसान सम था, काफ़ी थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा सा लेंदी तो था ही, इतना लंबा इक्वेशन सॉल्व करने में दो नहीं मतलब 45 to 50 सेकेंड्स चला जा सकता है, ठीक है ना, जो बच्चे एग्जाम में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सम, ये सीरीज है, रिपीटिंग सीरीज है, रिपीट होता है हमेशा। इसको पकड़ने के लिए आपको तरीका मैंने बता चुका है, फिर भी आप देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए h है, फिर यहाँ पे भी लास्ट हुआ होगा, ठीक है, कुछ मिसिंग तो नहीं होना चाहिए। सॉरी मैंने गलत जगह पे लाइन किया है, यहाँ पे h, ठीक है ना। फिर आगे देखो b के एक बात छोड़ करके h, b n h, तो देखिए यहाँ पे n हो गया, यानी जिसका लास्ट n होगा वही आंसर होगा। अब देखो यहाँ पे c के बाद v होना चाहिए, जिसका स्टार्टिंग v होगा वही आंसर होगा। अब जो है यहाँ पे v होना चाहिए, v, अब h, v h c कहाँ पे है वही आंसर होगा। काफ़ी आसान, अब यही पूरा का पूरा रिपीट होगा, राइट। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आया होगा, कोई खास यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं है, नॉर्मली जितने बार अभी हम सीजीएल में किए हैं एकदम आसान है, राइट। अब चलिए अगले सम की तरफ। बच्चों बोर तो नहीं हो रहा है ना, कुछ बाहर की बातें होते नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अभी मैं पढ़ाने पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि रात को लगभग 10:30 से 11 बजने को है, फिर भी मैं अपने स्टूडियो में हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कुछ नहीं है, एनालॉजी है। जब इसमें 4 फिगर हो, कितने फिगर हो, 4 फिगर हो, तो इसका रिलेशन इस तरह से चलता है, इतना और फिर इसका इतना। तो देखो ये शायद आपको विजिबल है, ऑब्वियसली लग रहा है, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा क्या, मुझे लगता है जूम करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। देखिए उम्मीद है कि विजिबल होगा अब आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें जो सर्कल है ये वाला सेकंड वाला लाइन है, ये वाला लाइन सर्कल है जो सबसे सेंटर में आ गया है। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये आपको सेंटर में आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए, सेंटर में। तो क्या ये वाला लाइन सेंटर में है, इसमें तो है ही नहीं, तो इसी तीनों में से कोई अपना आंसर होगा। अब आप देखिए ये वाला जो इसके बाद का जो स्क्वायर है सेम रह गया है, ये वाला देखिए ये सेम रह गया है, तो यानी कि ये वाला जो है एकदम सेम रह जाएगा, ये वाला तो सेम रह जाएगा। अब सेम जब रहेगा तो इसमें है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसमें है क्या, नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। और उम्मीद है
कि आपको ये चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, ये एनालॉजी में यही होता है, इसका रिलेशन इसके साथ तो इसका रिलेशन इसके साथ, ये एनालॉजी का सम है, राइट। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अब जो है क्वेश्चन नंबर है, ये अरेंजमेंट है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट है, छोटे छोटे सेंटेंस का पार्ट दिया है, एक सर्टेन स्टेप को कंप्लीट करना है सेंटेंस को जोड़ करके। तो इसमें देखते हो क्या है कि एक ईमेल रिलेटेड कैसे हम ईमेल भेजते हैं उसकी बात यहाँ पे किया जा रहा। तो यहाँ पे ईमेल भेजने का काम आप कैसे करोगे, तो ध्यान दो। पहला काम क्या होगा, कंप्यूटर को शुरू करना, और कंप्यूटर को शुरू करने का काम कहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 यानी सॉरी नंबरिंग 3 में लिखा है, यानी कि नंबर 3 अपना आंसर होगा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। अब देखिए इस दोनों में तीनों में कॉमन क्या है, अगर हमको कुछ नहीं भी आता है तो भी हम इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होना चाहिए, कंप्यूटर स्टार्ट कर लिया, खाता खोला, ईमेल लिखा, पता लिखा, सामग्री लिख भी दिया, तब भेजने का काम होगा ना। तो भेजने का काम इसमें नहीं है, लास्ट में भेजने का काम होगा। तो अपना आंसर क्या हो गया। तो बीच में कुछ भी हो, क्या काम है अपने को, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्यूशन देखना है ना, हम जल्दी से कैसे आंसर तक पहुंचते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अरेंजमेंट का सम है, सिटिंग अरेंजमेंट। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रेड पेन यूज करूँ, चलो ध्यान दो। टोटल कितना है इसमें, 8 पर्सन है, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेसिंग है। एट, देखिए टोटल 8 पर्सन है, हाँ, और सबके सब नॉर्थ। जब नॉर्थ की तरफ कोई फेसिंग होता है, ये उसका राइट छोर होगा और ये उसका लेफ्ट छोर होगा, राइट। अब देखिए लेफ्ट और राइट छोर की बात हो रहा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, देखो इसमें ना काफ़ी कंफ्यूजिंग है, छोटे छोटे सेंटेंस पहले दिया है। एस अगर इसको आप देखते हो तो काफ़ी सारे स्टेप बन जाएंगे, काफ़ी सारे कंडीशन बनेंगे। अब देखिए W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, W P का रिलेशन है, और भी कहीं पे कुछ दिख रहा, W इज द इमीडिएट राइट ऑफ U, ये भी W और U को जोड़ रहा है। अब देखो R इज थर्ड टू द राइट ऑफ P, ये पकड़िए, अब यहाँ से कुछ काम बन जाएगा। एक तो W लेफ्ट में है और R जो है राइट में है, समझे। तो इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो देखिए, तो यहाँ पे इसको देखो काफ़ी आसान है। पहले हम इसको देखते हैं, R इज थर्ड टू द राइट ऑफ P। अगर P यहाँ पे होगा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे R हो जाएगा। और अब फिर इसको देखो, W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P का लेफ्ट, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे W हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये लाइन को W इज इमीडिएट राइट ऑफ U, इमीडिएट राइट ऑफ U, U के इमीडिएट, W जो U के राइट में है तो राइट हो गया ना। और कोई कंडीशन बैठेगा, नहीं बैठेगा, इसी में यही बैठ रहा। अब आपका सारा काम फिर फुलफिल हो जाएगा। अब देखो S इज सेकेंड टू द, S जो है सेकेंड लेफ्ट है T का, T का सेकेंड लेफ्ट में S है, अभी T के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा। एंड S इज थर्ड टू द राइट ऑफ V है, हाँ। देखिए T इज बिटवीन, T जो है बीच में बैठा हुआ है P और V का, P और V का बीच में कौन है, T है। अब जो है P और V के बीच में T है, तो देखो T इज बिटवीन P एंड V, अगर V यहाँ पे हो जाएगा, T यहाँ पे हो जाएगा, अगर V यहाँ पे हो जाएगा, T यहाँ पे हो जाएगा। अरे हाँ या ना, ये कंडीशन चल रहा, अभी एक सही हो जाएगा और एक रिमेनिंग अपने आप गलत हो जाएगा। तो ये भी हमने लाइन ले लिया, S इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V, V का थर्ड लेफ्ट में, V का थर्ड लेफ्ट तो इधर जाएगा तब ये राइट हो जाएगा, तो ये कंडीशन गलत हो गया। V का थर्ड इधर राइट हो रहा है, तो V का थर्ड लेफ्ट में कौन हो गया, S, और बच कौन गया, बचा हुआ जो एक इंसान है वो है Q। तो देखो
सिटिंग अरेंजमेंट का सम है। मैं आपको बोल के भी रखा हूँ, कभी मैं एक पजल का भी छोटा सा सेशन लेके आऊँगा जहाँ पे कंप्लीट इस तरह के पजल को हम कराने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हु इज़ द सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ एस, एस का चौथा राइट में कौन है, एस का चौथा राइट में कौन है, देखिए यहाँ पे एस का चौथा राइट में कौन है, आर। समझे? तो इस तरह का दो कंडीशन था, छोटा सा था, कोई खास डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट अगला सम है आपके पास, अब ब्लड रिलेशन का सम है। देखिए इसमें हम यहाँ पे ही बनाते हैं। अब देखो इसको पढ़ना कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमको पढ़ना पड़ेगा, हम डायरेक्ट यहाँ से काम करते हैं। लगातार हैश है, हैश मतलब क्या, ए इज फादर ऑफ बी, यानी कि जी जो है वो फादर है किसका, एम का, और एम जो है फादर है किसका, टी का। अब देखो T%, टी जो है मदर है किसका, टी जो है मदर है, टी मदर है एस का। एट रेट, टी मदर है एस का, एस इज द सिस्टर ऑफ एच, एस सिस्टर है एच का। अब देखिए एच एट रेट आर, एट एच एंड आर है, तो एच इज द सन ऑफ आर, ये सन हो गया आर का, तो ये फादर हो गए, और ये मेल फीमेल हो सकते हैं, ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। अब देखो आगे, एंड फिर से आर जो है सन है डब्लू का, आर सन है डब्लू का। देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, हाँ ये इसके पेरेंट्स का पूरा चल रहा है, अभी आर का चल रहा है। और डब्लू एट यू, डब्लू इज द सिस्टर, डब्लू सिस्टर है किसका, यू का। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए सन तो है लेकिन ये इसकी मम्मी है आर, डब्लू। बस अब आगे देखना है विच वन इज द नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। देखो एम इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एस, हाँ मम्मी के साइड का जो है मैटरनल ग्रैंडफादर हो गए। आर इज द हस्बैंड ऑफ टी, आर हस्बैंड है, बिल्कुल सही है। दूसरा डब्लू इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एच, बिल्कुल ये नानी मैटरनल ग्रैंड मदर, सॉरी डब्लू इज द मैटरनल, डब्लू इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एच, एच का डब्लू जो है मैटरनल ग्रैंड मदर है, सही है ना, मैटरनल है पैटर्नल है बेटा, पैटर्नल होना चाहिए। जी इज द पैटर्नल, जी जो है वो क्या है, पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ टी, जी इज द, ये भी सही है, जी जो है वो पैटर्नल, जी जो है पैटर्नल ग्रैंडफादर है टी का, जी इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ टी, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर ये निकल गया, ये जो है गलत है, ये जो है गलत है, बाकी सब सही है। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला सी, सी आप इसका आंसर करोगे, यही जो है गलत है, राइट। तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अगला सम जो है नेक्स्ट, अगला सम पे चलते हैं। क्या कोई दिक्कत है क्या, सिंपल है ना। यहाँ पे देखिए ना, डब्लू इज द मैटरनल ग्रैंड, मैटरनल, तो ये तो पैटर्नल हो गया ना एच का, ये एच का, ये पापा, पापा के साइड का ये हो गया ना, तो ये दादी हो गई, नानी नहीं, मैटरनल मतलब क्या होता है, नानी, नानी इसका कौन निकल के आएगा, ये वाला इधर, इसका 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 वाइफ, ठीक है ना, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ध्यान से, डाइस का सम है ये, बिल्कुल आसान है। किसका, 5 का अपोजिट, तो बताया है इसमें 3 फेज, 3 जो है पोजीशन दिया है, पहला दूसरा तीसरा, 3 पोजीशन को, किसी 2 को मिलाने पे आंसर आता है, ये चीज़ पता होगा। डाइस का मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक नोट्स भी डाला है, काफ़ी अच्छा है, और नोट से भी आप समझ सकते हो। देखिए क्वेश्चन है 5 का अपोजिट, तो कौन सा रूल अपनाओगे। देखो इसमें 5 का अपोजिट की बात किया है, हम देखते हैं इस दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है ना, ये दोनों विजिबल है, ये दोनों विजिबल है। अब बताओ इसका क्लॉक एंटी क्लॉक का रूल आपको पता होगा, हम इसका लिखते हैं 1 क्लॉकवाइज, 2
क्लॉकवाइज 4, फिर इसका चलते क्लॉकवाइज दूसरे वाले का, दूसरे पोजीशन का, ठीक है ना, ये पहला था 1 का, क्लॉकवाइज 3 इसका, ये सब एक दूसरे का अपोजिट निकल के आया। जब क्लॉकवाइज में चलते, जब एक फिगर कॉमन होता है तो एक ही फिगर दोनों में कॉमन है ना, 1 फिगर कॉमन है, तो यही रूल अप्लाई करते हैं। अब जो रिमेनिंग बचेगा तो 1 का क्या बचेगा, कौन सा नंबर बचेगा, 5 ना, क्योंकि डाइस में 1 to 5 नंबरिंग किया हुआ है, 1 to 6 तक, तो ये तो 4 पता चल ही गया, तो एक जो छूटा वो क्या हो गया 5 का। तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों, ठीक है ना मेरे दोस्तों। आगे चलिए, अगला सम कोडिंग डिकोडिंग है, एस का टी, इसमें प्लस किया और इसमें क्या कर रहा माइनस, फिर इसमें यू का वी और इसमें प्लस माइनस, राइट ना। तो अब देखो BOWL प्लस करेगा, B का C पहले, WX CNX आंसर। नेक्स्ट सम ध्यान दीजिए, सिलोजिज्म स्लॉग्स का सम है, ये बन जाएगा, काफ़ी आसान है। देखिए यहीं पे बताते हैं, ऑल फ्रूट, सारे के सारे फ्रूट क्या है, ऑल FR लीव, सम मैंगोज आर, यही है ना, ऑल फ्रूट आर लीव, सम मैंगोज आर रोटेन, ऑल रोटेन आर फ्रूट, सम मैंगोज ऑल रोटेन आर फ्रूट। देखिए सारा का सारा रोटेन क्या है, फ्रूट है। अब यहाँ पे ऑल रोटेन आर फ्रूट हो गया, सम मैंगो आर रोटेन, मैंगो का कुछ पार्ट, सम मैंगो आर रोटेन, मैंगो का कुछ पार्ट, तो ये कैसा बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है मैंगो, बात समझे, इधर भी कैसे भी ऐसा भी बन सकता है, समझे। तो क्वेश्चन क्या है, सम लीव आर रोटेन, कुछ लीव है ना, ये तो आ ही जाएगा ना, कुछ लीव, ठीक है, आर रोटेन तो सही है। दूसरा सम मैंगोज आर फ्रूट, मैंगो का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट फ्रूट भी हो रहा है, विजिबल है दोनों रिलेशन। ऑल लीव्स आर, नो, ऑल लीव्स आर नाइदर, नहीं, ऑल के वजह से ये पॉसिबल नहीं है, ये आंसर गलत हो जाएगा, ऑल तो हम बोल ही नहीं सकते हैं ना, तो आपका आंसर क्या हो गया, ओनली 1 एंड ये बी नंबर ट्रू है, समझे ना। ये डायग्राम से क्लियरली मेंशन है, आप एक बार डायग्राम बना के देखिए, समझिए, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, समझे, खाली बस यहाँ पे इसको थोड़ा सा घुमा दिया है, समझे, तो आप इसको बना सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे, अगला सम देखिए, अगला सम जो है फिर से कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर जो है 18 है, इससे पहले का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो इसमें क्या है, P का क्या लिखा 7, E का क्या लिखा 7, N का क्या लिखा 17, यानी P होता है 16 का 17, E होता है 5 7, N होता है 14 17, यानी कि +1 +2 +3, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए, C 4 होना चाहिए यानी D, फिर 1 + 2 3 यानी C, DC यानी कि 4 होगा, 3 होगा, और P होता है कितना 16 + 3 19, यानी कि 1 और ये 4 3 19 अपना आंसर है, क्या है ना सामने। अगला सम कुछ नहीं था, आज मैंने थोड़ा फास्ट खींचा हूँ, एकदम फास्ट, समझे ना। अब मैं धीरे धीरे और टाइम कम करने की कोशिश करूँगा, समझाने के लिए तो मैं तो समझाते भी चलूँगा, बट आज थोड़ा सा फास्ट किया हूँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग बार बार बोलते थे कि हम कुछ टाइम बाद करेंगे, ये इसको लिए हम एक अलग से ग्रुप बना करके उसमें सारे क्वेश्चन डालेंगे। पजल का सम है, इसमें ना एक आध जगह पे मैंने देखा है कहीं कहीं पे कुछ फैकल्टी लोग गलत भी पढ़ाए हैं, समझे ना। और इसमें बिल्कुल सिमिलर रूल जाता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग, समझे ना, इसमें बिल्कुल सिमिलर रूल जाता है। और कौन गलत पढ़ाए हैं, जो बच्चा अगर कहीं देखा होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि कौन चैनल वाले ने गलत पढ़ाया है, राइट। हाँ, वो सब चीज़ें ध्यान रखना है, ऐसे ही इधर उधर कुछ भी मत पढ़ लीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर होता है वही सही पढ़ाते हैं, ये आपका बहुत गलत फहमी है, याद रखिए। देखिए यहाँ पे 11
14, 75, पता है कैसे हुआ? 11 का स्क्वायर 121, 121, 196, और ये दोनों का डिफरेंस ऐसे भी लिख सकते हो, दिस माइनस 121 इज इक्वल टू 75, बिल्कुल सही है। अगला देखिए 15 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 16 का स्क्वायर 256 और 15 का स्क्वायर 225, इसका डिफरेंस कितना आ गया? 31। अब देखो ये वाला पार्ट, इसका स्क्वायर करना है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 88। अब इसको उधर भेज दीजिए, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर क्या? 9 और 16, और ये किसका स्क्वायर होता है? 13 का होता है। तो ये आंसर सही है। और किसी लोगों ने अलग तरीके से पढ़ा है, मैं नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहता, समझे ना, तो सबका अपना अपना थोड़ा सा ये हो जाता है, तो मुझे उसको बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, राइट। अब चलिए अगले सम पे ध्यान दीजिए। इसमें क्या कह रहा कि कौन सा, यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन है, नॉट एम्बेडेड, मतलब जो नहीं दिख रहा है उसकी बात कर रहा है, ये जो नहीं दिखना चाहिए, समझे। अब कौन सा ऐसा फिगर है जो इसमें नहीं दिख रहा, उसके बारे में बताइए। तो अगर आप लोग यहाँ पे जल्दी से आंसर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बता सकते हैं कहाँ पे ये सीन बन रहा है, किस तरह का ये बनेगा। मुझे तो इसका आंसर दिख रहा है, बट अगर आप आंसर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें कौन सा है? देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे विजिबल है, ये वाला पार्ट इस तरह से जाएगा, ऑब्वियसली जा सकता है, यहाँ पे हो सकता है ये कुछ रहेगा। आगे वाला देखा जाए, ये वाला चीज़ें तो यहाँ से विजिबल है, ये वाला चीज़ें यहाँ से विजिबल है, ये वाला चीज़ें कहाँ से विजिबल है? ये वाला चीज़ें इधर से विजिबल है, राइट ना। हाँ, अब देखो ये वाला चीज़ें कहीं से विजिबल है क्या? ये वाला पार्ट, कोई पार्ट को पकड़ो तो ये यहाँ पे डार्क, ये यहाँ पे लाइनिंग बना रहा है, और फिर ये वाला यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, जिसकी वजह से इसका आंसर सी हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं होगा, राइट ना। तो इसका आंसर सी है। आप लोग बच्चों देख लेना, इसमें शायद गलती तो नहीं होना चाहिए, ये सब तो नॉर्मल है, इसको तो कोई भी सम कर लेगा, यहाँ पे तो गलती का कोई चांस ही नहीं है। जैसे मैं पिछले क्लास में बोला वो पजल था, वहाँ पे दिमाग लगाने में किसी को गलती हो सकता है, ठीक है ना, बट यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्या था? पहले इमीडिएट था, बट इसमें ऐसा करें जो विजिबल नहीं है, जो नहीं हो सकता है, तो वो ये क्वेश्चन है जो ये बिल्कुल नहीं उसमें मैच कर रहा। अगला क्वेश्चन आप बताइए, अगला क्वेश्चन क्या होगा? आंसर जल्दी से बताइए। देखिए बताने की यहाँ पे क्या जरूरत है, मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि मैं लाइव हूँ नहीं। तो देखो ये जो है सृजा अपने घर से निकलती है कितना? 9 किलोमीटर पश्चिम, यानी देखो इधर होता है ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। अब ये निकल रही पश्चिम की तरफ, पश्चिम कितना? 9 जो भी है मीटर किलोमीटर है। अब पश्चिम जाने के बाद देन ही टर्न टुवर्ड साउथ, इसका साउथ नीचे, और कितना चल रहा है? 11, 9 से थोड़ा ज़्यादा, 11 किलोमीटर। अगेन ही टर्न टुवर्ड and then she walked 13 meter toward east, 13 meter toward east, थोड़ा ज़्यादा किलोमीटर। Again he finally walked 4 किलोमीटर toward west, 4 किलोमीटर toward west, यानी ये 9 का पॉइंट है, तो इधर भी 9, यानी ये डिस्टेंस 4 होगा ना, तो ये एग्जैक्ट इसका यही पॉइंट होगा ना। और ये जब पॉइंट होगा तो कितना होगा? क्वेश्चन में क्या पूछा गया? तो ये जो 11 है यही 11 होगा, तो डायरेक्ट हम 11 पे क्यों ना टिक कर दें? अब तो कुछ पूछा ही नहीं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ नहीं, स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट तो ये वाला है ना, राइट। तो ये बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 22, काफ़ी आसान है, बट इस क्वेश्चन को देखते हैं बनाते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड में आंसर आते हैं, बट यहाँ पे किसको इंटरचेंज, बस 2 ही को इंटरचेंज करने बोल रहा है, प्लस और डिवीजन।
किसको इंटरचेंज के बराबर हो जाएगा, तो प्लस को डिवीज़न, डिवीज़न को प्लस, ये तो दिख ही रहा है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा डिवीज़न, तो ये हो जाएगा 2 बार में, दिस इंटू 2 16 प्लस 3 इज इक्वल टू 19। आपका आंसर 19 हो चुका है, तो आपका आंसर फर्स्ट राइट है। अपकमिंग क्वेश्चन में कभी कोई ऐसा लग साथ देता है कि एक ही में आंसर है, नहीं तो यहाँ तक भी दिमाग लगाना पड़ता, ठीक है ना। चलिए अगला सम, ये जो है पेपर फोल्डिंग का सम है, और इसका आंसर आप लोग जल्दी से, आप क्या बताओगे, मुझे ही बताना पड़ेगा। चलिए जो है ये क्वेश्चन नंबर 23 है, 23, इसका आंसर आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए कुछ नहीं है, काफ़ी आसान है। जो लास्ट में खुलता है फर्स्ट ओपन होता है, जो लास्ट खुलता है फर्स्ट, तो ये अब होगा, तो ये यहाँ पे सिंबल बनाएगा, ये यहाँ पे बनाएगा, और ये यहाँ पे ऐसा कर देगा। अब बताइए ये सब अंदर की तरफ है, तो बाहर की तरफ यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर सकता। इसमें अलग ही डिज़ाइन बना दिया, ये भी कुछ नहीं कर सकता है। अब आप बताइए इसका 1 0 यहीं पे बनेगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, यही है ना, कुछ गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, इसका आंसर डी। अब चलते अगले सम पे, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ पे इसका आंसर देना है आपको, क्या है, F का G R का S, F का G R का S। इसका देखिए दोनों बढ़ा दिया। अब इसमें क्या है, O का N, O का N, N का O, T का U, I का H, मतलब कुछ समझ में आया कि नहीं, ई का डी, तो वॉवेल को घटा रहा है और कॉन्सोनेंट को बढ़ा रहा है, राइट ना, तो आसान है, कॉन्सोनेंट बढ़ाएगा, सी का डी, एल का एम और ओ का एन, तो डी एम एन, डी एम एन, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ पे तीनों कॉमन है। अब डायरेक्ट जाइए, इसमें कॉमन क्या है, एच है, एल, इसको देखिए, एन का क्या हो जाएगा, एन का बढ़ा रहा है ना, ओ, तो ये वाला आंसर हो जाएगा सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो मैथ्स का सम है, जो किसका सम है, मैथ्स का सम है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से देखना चाहिए। थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच है, बट बन जाएगा, कोई खास इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन करने के बाद आप लोग एक बार ज़रूर फीडबैक दे दिया करो कि कैसा लगा, लेक्चर ठीक है, समझ में आया, या कोई क्वेश्चन को थोड़ा स्लो एक्सप्लेनेशन करना है, कौन से क्वेश्चन टाइप को आप स्लो एक्सप्लेनेशन चाहते हो, कौन सा और फास्ट करना चाहते हो, ज़रूर बोला करो, ठीक है। अब देखो अगला जो सम है, इसमें ये लाइन है कि ए जो है बी से 25 साल छोटा है, ए जो है छोटा है बी से, कितना, 25 साल। तो कोई बात नहीं, इसको हम याद रखते हैं। 15 साल बाद ए, बी और सी डबल हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा, सी 1 हो जाएगा, ऐसा ही होता है ना रेशियो में। और करंट जो है बी 3 टाइम्स है, 3 गुना है ए से, बट ये 15 साल बाद का है। आप लोग मैथ्स पढ़ा होगा ना, तो एक तो ऐसे बना सकते हो इक्वेशन कि 3x अपॉन x प्लस 15 समथिंग करके, तो क्या होता है, 2:1 होता है। एक ये सम से बनता है, बट इसके अपार्ट फ्रॉम दिस ये वैल्यू से अभी आप बना सकते हो डायरेक्ट। देखिए इसका डिफरेंस कितना, 2, और इसका डिफरेंस कितना, 1, वही काम होता है। तो पहला क्या करो, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, इस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट अब इक्वल रेशियो हो जाएगा। तो इससे बन के आ गया 3:1, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, सेम ही ना। अब इसका देखो 4:2, अब इसका डिफरेंस बराबर हो गया, समझे ना, 1 का। तो रेशियो 1 बराबर कितना, अब जो 15 का डिफरेंस है ना, इसको कंपेयर कीजिए, रेशियो 1 बराबर 15, यानी कि करंट अब बी और सी है,
करंट प्रजेंट एज का रेशियो ये हो गया ना, कुछ नहीं, इक्वल से मल्टीप्लाई हुआ है, तो रेशियो प्रजेंट बराबर, यानी कि रेशियो 1 का वैल्यू 15 है तो 3 बराबर 45, ये बी का एज हो गया। और बी का एज होने के बाद आपको 15 साल छोटा है तो -15 कर दीजिए, बराबर आंसर कितना हो जाएगा बताओ। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 30, यस 25 साल छोटा है ना, ध्यान दीजिए, नॉट अ 45, यहाँ पे 25 माइनस करेंगे 25, तो आपका आंसर कितना आ गया 20 ईयर, कितना साल 20 साल, क्लियर ना, मैंने 15 घटा दिया था। तो ये रहा आपका सम, और उम्मीद है कि आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी फास्ट, एकदम शॉर्ट में जल्दी से लेके चला, 25 के 25 सम बन गए और बिल्कुल अच्छे तरीके से बने, ठीक है ना। तो ये सेशन का भी मॉक टेस्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर आपको और फास्ट मॉक टेस्ट देना है तो आप हमारे ये टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, इस पे ज्वाइन करें डायरेक्ट मॉक का लिंक भी आता है, आप अपना नंबर डालिए, OTP आएगा, वेरीफाई होगा, आप सेम टेस्ट को दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, और उम्मीद है कि हमारे जो भी बच्चे देखते होंगे हमारे चैनल पे ज़रूर जुड़े होंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि अब हम लोग का आर के सर भी इंग्लिश का CGL का पेपर लेके आ रहे हैं, तो वो भी चीज़ें अब आपको मिलना चालू हो जाएगा। RD सर ऑलरेडी पहले से एक्टिव है, और मैम भी, एक मैम पूजा मैम है, काफ़ी फेमस मैम है पूजा मैम, वो भी आपके लिए CGL का पेपर, GK का सारी चीज़ें सब लेकर के यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए अब इतना ही, थैंक यू सो मच। आप सभी ने लास्ट तक देखे होंगे।